हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ एक सिचुएशन शेयर की थी कि जब पेशेंट आपके पास आके सवाल पूछता है, फिर दवाई लेता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल करने के बाद वो कन्विंस होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सवाल पूछते हैं ये वो करके फिर वो लोग काफ़ी दिन बाद दवाई लेने आते। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर दीज पेशेंट्स, फॉर रूब्रिक्स क्या क्या हो सकती है, मेडिसिन क्या क्या हो सकती है प्रोबेबल। ठीक है, तो काफ़ी डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। एंड ये जो एक्सरसाइज है वो जस्ट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, या कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं होते अपनी हिस्ट्री को डिटेल में बताने में। तब हमें हमें ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उससे पर्सनालिटी को समझना है, और उससे भी हम मेडिसिन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं शेयर कर रही हूँ। इट इज़ नॉट अ रूल कि ये ऐसे ही होगा, बट हमें ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं जब अगर हमने कुछ एक्सरसाइज करके रखी। ठीक है, तो ये जो सवाल पूछने का जो चीज़ है वो फर्स्ट कॉमन कॉज कैन बी जानकारी। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगता है डॉक्टर नया है, या फिर कभी कभी उनको ऐसा लगता है हम पहली बार आए हैं, है ना, तो थोड़ा सा वो लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बेला भी हो सकता है कि उसने देखा कि हाँ चलो नाइव बंदा है, ये होम्योपैथी है, चलो ले लेते, इसकी दवाई होती है, हाँ होती है, दे दीजिए दवा। तो दे कैन बी बेला ऑल्सो। या कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आपके पास आता है और पूछता है कि मैंने एलोपैथी तो ले लिया, नहीं काम कर रही है, अब आप होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे काम करती, क्या है। अगर आपने उनको कन्विंस किया तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो ये क्यूरियस वाला लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाला कि अब वो अलर्ट है, अब वो क्विक टू एक्ट है कि हाँ नहीं काम कर रही है ना, तो क्यों लंबा लेना, क्यों साइड इफेक्ट पे जाना, तो बेटर होम्योपैथी लो। तो दे कैन बी लेकेसिस ऑल्सो। ठीक है, यहाँ कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपने पास ना फाइल लेके आएगा, या तो फिर अपनी प्रॉब्लम को ना बहुत अच्छे से समझ के ये होता है ये होता है, मैंने ये लिया, मैंने ये किया, इस तरह से बहुत डिटेल में बताता है आपको, और आपसे जानने की कोशिश करता है कि आपने इस बीमारी को ठीक किया है या इस बीमारी में क्या होता है। तो क्यूरियस वांट्स टू नो द फिजिशियन, ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन वाला फॉस्फोरस भी ये हो सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी सल्फर भी हो सकते हैं, जो आपको आके खुद ही होम्योपैथी के बारे में बताएंगे, मैंने होम्योपैथी की किताबें पढ़ी है, मुझे पता है होम्योपैथी धीरे काम करती है, लेकिन होम्योपैथी जड़ से मिटाती है। ऐसी सारी चीज़ें वो अपने आप से बताएंगे आपको, और फिर आपसे बोलेंगे कि हाँ ठीक है मुझे भी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे ये दवाई दे दीजिए। ठीक है, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पेशेंट सिंपल जानकारी के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर दवाई लेते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज पेशेंट के मन का डर। ठीक है, अभी डर उसको दो चीज़ का हो सकता है। एक तो उसको बीमारी का ये रहता है कि मेरी बीमारी में ये दवाई काम करेगी, या मैं लूँगा तो मुझे सूट करेगी। ठीक है, तो बीमारी को लेकर डर हो सकता है, या फिर दवाई को लेकर उनको लगता है कि मेरी बॉडी उसको एडजस्ट करेगी। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट में हो सकते हैं, या फिर उनको लगता है मुझे कुछ और हो गया, कुछ नया बढ़ जाएगा। एंग्जाइटी फैमिली में ये लोग रहते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत सोच के क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कितने टाइम तक लेनी है, क्या रिस्ट्रिक्शन रखने हैं, मुझे क्या खाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। दे कैन बी लाइक कॉशियस एंग्जियस। ठीक है, तो यहाँ पे पल्सेटिला भी आएगी, कैलकेरिया भी आएगी, आर्सेनिक भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है ना कि वो लोग खुद कंफ्यूज होते हैं, डाउट में रहते कि मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, ये ठीक होती है, थायराइड तो लेनी पड़ती है ना जिंदगी भर। तो ये डाउट इनको होता है, इसलिए ये लोग पूछते हैं। तो डाउटफुल ऑफ रिकवरी होता है, या इरिजोल्यूशन होता है, लूँ या ना लूँ, शुरू करूँ, मुझे लग रहा है चलने दो, इरिजोल्यूशन रहता है, कन्फ्यूजन होता है, चल रहा है चलने दो, चेंज एवर्जन टू, है ना। तो ऐसे काली ग्रुप भी हो सकते हैं कि उनको लगता है चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ बिगाड़ना नहीं है, मेरी हेल्थ में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो दे कैन बी काली ऑल्सो। या नाइट्रिक एसिड में भी बहुत एंग्जाइटी हेल्थ रहती है, तो उनको अगर आप बोलोगे ना नहीं वो हो सकता है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते कि नहीं मुझे बीमारी है, ये है वो है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। या ई रिजोल्यूशन कन्फ्यूजन वाले, सिलीशा हो गया, एल्यूमिना हो गया, बराइटा हो गया, दे कैन बी ऑल्सो वेरी मतलब क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, बिकॉज ऑफ फियर। देन थर्ड पॉसिबिलिटी, जहाँ पेशेंट को विश्वास नहीं है। ठीक है, विश्वास किस पे नहीं है, या तो मेडिसिन पे नहीं है, या तो आप पे नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे उनको लगता है फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग। ठीक है, हायोस बहुत अच्छे से हम लोग पकड़ते हैं, बहुत सारी और मेडिसिन भी है इसके अंदर, तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ये दवाई काम करती है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसमें स्टेरॉइड तो नहीं होते हैं। या फिर वो लोग पैसों को लेके, कितना टाइम लगेगा ना, कितना पैसा जाएगा, इतने टाइम में इतना पैसा जाएगा, मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना मुझे और ज़्यादा मतलब लाइक खर्चा करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में कैलकुलेशन बहुत चलती है। तो ये बिजनेस स्टॉक्स वाले भी बहुत ज़्यादा कभी कभी पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, ऐसी दवाई है तो इतना, ये बीमारी है तो कितना चार्ज है ना। तो ये बिजनेस स्टॉक्स वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। या फिर उनको दवाई को लेके लगता है, जैसे फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, या फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड में हो सकते हैं, है ना।
कि इतना तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी और तो नहीं होगा ना, मैं दवाई शुरू करूँ लेकिन मुझे और कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगी, या फिर मैंने दवाई ली थी और फिर मुझे ये हुआ था, तो वो उसके दिमाग में रहता है कि एक बार मैंने लिया था तो मुझे ये नया शुरू हो गया था, मुझे पिंपल्स आ गए थे, मुझे खुजली शुरू हो गई थी, मुझे रिएक्शन आ गया था। तो ये सब चीज़ें जब रहती है ना, तब भी पेशेंट आपके साथ उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे हम लेकेसिस, स्ट्रेमोनियम या फिर रस्टॉक्स, ये सारी मेडिसिन सोच सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और पॉइंट है, कभी कभी पेशेंट ना हमारे पास आके ऐसे पूछते हैं, उनको दवाई तो लेनी होती है लेकिन फिर भी उनका पूछने का तरीका कभी कभी ऐसे होता है कि ये काम करती है, मैंने तो इतने बड़े डॉक्टर को दिखाया, मुझे तो मेरा तो शुगर इतना ज़्यादा हाई है, इतनी हाई डोज चल रही है, छोटी छोटी गोलियाँ क्या करेंगी, है ना। या फिर मैंने तो उस डॉक्टर को दिखाया, इतनी भीड़ रहती है, उसके यहाँ टाइम ही नहीं मिलता, उसको दिखाया, 2 महीना लिया, कुछ नहीं हुआ, काम करती है ये, शुगर नॉर्मल आता है क्या। तो ये इस तरह से हमें थोड़ा सा कंटेम्पचुअस लगेगा, ईगोटिज्म में रहते हैं, हॉटी में रहते हैं, या श्रिकिंग फॉर हेल्प में रहते हैं, ऐसे लाइकोपोडियम हो गया, प्लेटिना हो गया, वेराट हो गया, प्लम्बम हो गया। तो ये कुछ मेडिसिन इस तरह भी आपको पूछ सकती है, उनको लेनी तो है लेकिन वो इस तरह से दिखाएंगे जैसे हमारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल रूब्रिक्स और मेडिसिन जहाँ पेशेंट्स आपसे बहुत सारे सवाल पूछ के, वो बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना, ठोक बजा के फिर आपसे दवाई लेते हैं, बिकॉज होम्योपैथी को वो जानते नहीं है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, उसी को हमें समझना है, उसी पे से उनको मेडिसिन देनी। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।